नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर्वकाय समाज को बधाई देना चाहूँगा कि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और आप बड़े ही हर्ष और उल्लास से इसको मना रहे हैं। ये पूरा कार्य समाज एकत्र हुआ है, पूरी कार्य समिति यहाँ पर है। आप कितने हर्ष और उल्लास से इस कार्यक्रम को मना रहे हैं? हमारे अंदर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जब नाम आता है तो अपने अंदर का जो खून है वैसे उबाल खाने लगता है। और आज जब हमारे नेताजी की जब जयंती है तो टाइम तो हमारे अंदर मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते जो जोश और जो खरोश रहता है उसका मतलब कोई बयान करना मतलब नामुमकिन है। जिला अध्यक्ष जी भी हमारे साथ में है। अब आज के इस पावन पर्व पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं अखिल भारतीय कायस्थ समाज सभा के कोटा जिले के जिला अध्यक्ष श्री विनोद सक्सेना जी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी और साथ ही में एक बहुत फेमस नारा भी दिया था जिससे पूरा भारत का जो समाज है वो मोटिवेटेड हुआ जब हम संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के लिए। वो नारा क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ और यूं तो भारतवर्ष के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि इतनी बड़ी विभूति ने हमारे देश में जन्म लिया। पर उसके साथ साथ हम कायस्थ कुल भी अपने आप को काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि इतनी बड़ी विभूति ने हमारे समाज में जन्म लिया है। और यूं सुभाष चंद्र बोस सारे देश के थे पर हमें गर्व है सुभाष चंद्र बोस हमारे भी थे और उनके याद में हर साल हम 23 जनवरी को सभी कायस्थ समाज के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और उन्हें याद करते हैं और अब अपने युवाओं को हमेशा इस बात की प्रेरणा देते हैं कि वो उनके जीवन से, उनके संघर्ष से हमेशा सीखें और आगे बढ़ने का प्रयास करें। जय चित्रांश। मैं विनोद सक्सेना, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ समाज सभा कोटा। थैंक यू सर। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जीवन रहा है, त्याग रहा है, बलिदान रहा है और आज़ादी के अंदर उनका क्या रोल था उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताएं और हमें उनसे क्या शिक्षा मिलती है उनके जब हम पूरे जीवन को पढ़ते हैं तब। देखिए, जैसा आपको पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए ऐसा कहा जाता था कि जो आज़ादी की लड़ाई हुई उसमें दो दल हुआ करते थे। एक दल होता था जिसको हम नरम दल बोलते थे और एक दल होता था जिसको हम गर्म दल बोलते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो मानना हमेशा रहा है कि हर वक्त ये संभव नहीं है कि चीजें हाथ जोड़कर मांगी जाए। कई बार हमें अपने लिए खुद लड़ना पड़ता है, जीतना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास किया। उस वक्त जो युवा पीढ़ी थी उन लोगों को उन्होंने एकत्रित किया और अपनी खुद की एक सेना बनाई। और अंग्रेजों को अगर हम देखा जाए तो ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे अहिंसा पुजारी जो महात्मा गांधी जी थे उनका योगदान रहा है। मगर इसके साथ साथ में एक बहुत बड़ा योगदान नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी मानता हूँ, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाने में पूरा संपूर्ण योगदान दिया है और एक बार अंग्रेजों को यह एहसास कराया कि भारत अगर किसी कार्य को हाथ जोड़कर करा सकता है तो हाथ उठाकर भी करा सकता है, सशस्त्र भी करवा सकता है। सर्टनली नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। हम आपके उज्जवल भविष्य से जीवन की कामना करते हैं और इसी तरीके से जो आपके प्रयास हैं वो सफल हों और कायस्थ समाज आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय।